सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे, भोजन जब बन जाए तो भोजन बनने के बाद में माताएं जो बलि वैश्व देव यज्ञ करती हैं, और हम भी जब भोजन थाली में आ जाए तो भोजन करने से पूर्व प्रार्थना करनी चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उस परम पिता परमेश्वर से। और जो कुछ भी हमको यहाँ से मिला है, इस संसार से मिला है, उन सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इस दृष्टि से हम यजुर्वेद के 11वें अध्याय का जो मंत्र था उसकी जो है चर्चा कर रहे थे, और कहा था अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, कि उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी दिया हुआ है, उस प्रजापति के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, उस सबको सामर्थ्य देने वाले, सबको ऊर्जा से भरपूर करने वाले ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया है वह मेरे अंदर सामर्थ्य को जो बढ़ा रहा है। मैं चाहे वह प्रप्रदातारम तारिष ऊर्जन्नो देहि, वो जो कुछ भी मैं पा रहा हूँ एक तो उस परमात्मा से मिल रहा है, और जहाँ जो दाता हैं, जो मेरे जीवन को देने वाले हैं, मेरे शरीर को देने वाले हैं, मेरे अंदर बुद्धि बल को देने वाले हैं, धन बल को देने वाले हैं, शारीरिक बल को देने वाले जो कुछ भी हैं, उन चाहे द्विपाय हो या चौपाय हो, 2 पैर वाले हो या 4 पैर वाले हो, तो उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वह सदा मेरे सामर्थ्य को बढ़ाते रहें, और जो कुछ भी मैं सामर्थ्य पाया हूँ वो इन सबकी सेवाओं में मैं लगाता रहूं। तो जीवन स्थिर रहता है अन्न से, उस अन्न की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। उपनिषदों में आता है अन्नम ना निंद्यात, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग परेशान हो जाते हैं, रोज वही बना करके दे दिया, थाली कुछ फेंक देते हैं। जितना खा सके उतना ही थाली में रखें, खाएं मन भर, छोड़े ना कण भर। यदि हम नहीं खा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता तो ना खाएं, थाली में न रखें, लेकिन अन्न की निंदा न करें। अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, अन्न की निंदा न करें, दुरुपयोग न करें। प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत लेना चाहिए, अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जब भोजन हम करें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, मेरे द्वारा लिया गया भोजन उसका सदुपयोग मैं करूं, ज्यादा ना करूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने दो, जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम। ऐसा नहीं कि देखा जाएगा आज तो छान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे बाहर या अंदर यदि हमने अतिक्रमण किया तो वो नुकसान करेगा, वो निश्चित रूप से हानि करेगा। मैंने एक दिन चर्चा में परम पूज्य गुरु जी से पूछा इस विषय में कि क्या करें। कुछ लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं और व्यवहारिक सत्य भी होता है। किसी के यहाँ जाओ, अतिथि, अभी अतिथि की हम चर्चा कर रहे थे, अब कहीं तो कुछ
मांगने पर भी नहीं मिलता है, और कहीं ऐसा है कि रोकने पर लोग रुकते नहीं। खाना पड़ेगा जी, लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। बिना मांगे ज्यादा लोग खिलाते हैं। तो मैंने पूछा कि यदि अन्न की हम महिमा जानते हैं, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, हम संकोच करते हैं। अब हम थाली लेके बैठे हैं, स्वामी जी एक, अब एक, चलो एक का हमने सम्मान कर दिया, ले लिया। दूसरा है, एक स्वामी जी एक, अरे मेरे हाथ से ले लो, दो का ले लिया। तीसरा भी आए, स्वामी जी हमारे हाथ से तो खाए नहीं। हाँ, तो ये जो स्थिति है, अब मैं तो संकोच कर रहा हूं, मैं का तात्पर्य व्यवहारिक रूप में सबकी बात है, मैं तो संकोच कर रहा हूं कि अन्न का अपमान ना हो, इसका भी अपमान ना हो। लेकिन ये कब तक भाई, ये पेट है, कोई कोर्ट तो है नहीं कि आने दो आने दो, इसकी भी कोई सीमा है कि नहीं। इस दृष्टि से क्या करना चाहिए? तो गुरुजी कहें, बोलने लगे कि देखो, यदि हम भोजन अधिक करेंगे तो वो लाभ के स्थान पर हानि करेगा। अधिक खाएं, जितना मतलब खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है, तो उतना ही खाएं जितना आराम से पचा सकें, नहीं तो मल ही बनेगा, अंदर बीमारियां पैदा करेगा। तो अंदर मल बनने से अच्छा है उसको खाएं ही नहीं, तो कम से कम वो जो रोटी है या जो भी भोज्य पदार्थ है वो दूसरे उसका ग्रहण कर लेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रभु जी जी स्वामी जी, जी अन्न का अपमान नहीं करे, जी तो अन्न जितना आप जैसे अभी बोल रहे थे, जे दे रहे तो खा ले, हाँ अच्छा तो लग रहे, जी मगर जितना आवश्यक है उतना लेना और उसको प्रसाद के रूप में लेना। जी बिल्कुल। ये प्रसाद इसीलिए तो यहाँ पतंजलि में प्रसादम बना हुआ है ना। हाँ, तो प्रसाद के रूप में लें। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो यज्ञ शेष है, हमने सबको भोग लगाया, सबका आतिथ्य किया, उसके बाद जो बचता है उसको हम ग्रहण करें। ठीक है। तो और एक बात कही यहां पर कि अन्नम साम्राज्य नाम अधिपति, बड़े बड़े साम्राज्य भी उखड़ जाते हैं यदि अन्न की कमी हो जाती है। दुर्भिक्ष हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है, चारों ओर लूट मच जाती है और राज्य बिगड़ जाते हैं, राज्य उजड़ जाते हैं। इसलिए जिस राज्य में अन्न का जो है कोई कमी, जहां जिस राज्य में नहीं है, वो सदा फूलता फूलता रहता है। और आप रोज मतलब विशेष अवसरों में तो बोलते हैं कि यह जो सस्य श्यामलाम, हमारी भूमि क्या है, सस्य श्यामलाम, वंदे मातरम आप बोलते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। कितने फल वाली है ये धरा हमारी, पूरे संसार में इतने फल फूल कहीं नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। जितने प्रकार के अनाज यहां होते हैं कहीं नहीं होते। हजारों प्रकार के तो जो है धान होते हैं, हजारों किस्म हैं फलों की, आम की कितनी वैरायटी है। तो जितना इस धरती ने हमको दिया है और देती है, देती रहेगी, उतना कहीं नहीं मिलता। तो हम कम से कम इसको विचार तो करें, इसका संस्कार हमारे अंदर आएगा। तो यह प्रजा का, जिस राज्य में प्रजा अन्न के अभाव से पीड़ित नहीं होती है, अर्थात अन्न धन धान्य से परिपूर्ण होता है, वह राज्य वो स्थिर रहता है। अन्न के अभाव में भूखे मानव शोषण करने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों को भी नष्ट कर देते हैं, वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार फैल जाता है। इसलिए इसको समझना चाहिए। अन्नम ब्रह्म तदुपासित, उपनिषद में कहा कि अन्न को ब्रह्म समझो और उसका यथावत उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। भोजन के समय थाली में उपस्थित अन्न यदि वह भक्ष्य है तो बिना दोष दर्शन, बिना नुक्ता चीनी के, कुछ लोग अरे नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, अरे नमक नहीं डाला, अरे कैसा बना दिया, इसमें जो है बघार नहीं लगाई, छौंक नहीं लगाया, और दूसरी जगह बड़ा अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, क्या ये खिलाते रहते रोज दाल का पानी है, रोज यही लौकी की सब्जी रोज।
ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये शास्त्रों का कथन है कि कभी भी नुक्ताचीनी अन्न के ग्रहण करते समय नहीं करनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, व्यवस्था और आतिथ्य की दृष्टि से हमको ध्यान रखना चाहिए, अच्छा से अच्छा भोजन करना चाहिए, लेकिन थाली में जब आ जाए जो भक्ष्य है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी लोग थाली में ला करके खिला दे, लोग खाना पड़ेगा। अब वो अभक्ष्य है, कैसे खाओगे भाई? हाँ, कुछ भी जो है अंडा मांस मछली ला के खिला दे, ऐसा थोड़े। क्यों ना, जो भक्ष्य है, जो शास्त्रोक्त है, ऐसे भोजन ऐसे अन्न का ग्रहण करना और कृतज्ञता पूर्वक करना, प्रसन्नता पूर्वक करना, यही उसको ब्रह्म कहने और उसकी उपासना करने का विधान तात्पर्य है। जो लोग खाते समय अन्न के जो है मान को बढ़ाते हैं, अर्थात उसको सहजता श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, वो उनको सामर्थ्य प्रदान करता है। और कितना भी मालदार भोजन है सामने, लेकिन तुमको अपनी थाली में संतोष नहीं है और दूसरी की थाली में नजर आ रहा है घी, अब उसको 2 चम्मच घी दिया, हमको 1 ही चम्मच दिया। उसकी थाली में 4 रसगुल्ले, हमारे 2 ही दिए। ऐसा यदि भाव आए, उसकी घी की चुपड़ी हुई रोटी है, हमारी सूखी रोटी दे दिया, तो जो सूखी रोटी में भी ताकत मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। जो आपको 1 चम्मच घी का जो है प्रयोग करके जो सामर्थ्य बढ़ना था वो भी जल गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए। कबीर के दोहे तो खूब सुने आपने, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। दूसरों की थाली का हमको कभी भी मतलब गम नहीं होना चाहिए, अरे वो नहीं मिली, अरे जो है वो तो हाजिर की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जो तुम्हारी थाली में उसको अमृत के समान उसका उपयोग करो, ब्रह्म का नाम लो, यही विशेष है। तो बिना दोष दर्शन के, न्यूनता अधिकता या भला बुरा ना कह करके, अमनस्कता से दूर हट करके कि अरे मन नहीं है भोजन करने का, लेकिन अब क्या बताएं, जबरदस्ती खाना पड़ेगा। तो ऐसे जो भोजन करते हैं वो अन्न शरीर में लगता नहीं है, वो शरीर का जो है पोषण नहीं करता है, उससे पोषण मिलता नहीं है, शोषण हो जाता है। तो जो कुछ भी मिले उसको चबा चबा करके खाएं और आनंद के साथ खाएं। और कुछ लोग भोजन करते समय भी अनावश्यक बातें करते हैं, अनावश्यक सोचते हैं, टीवी सामने रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैट भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, फिर कई बार जो है बड़ी परेशानी हो जाती है। वो जैसे भाव भोजन के समय जाएंगे वैसा ही तो हमारा अंदर का पोषण होगा। इसलिए गलत दृश्यों को देखते हुए, गलत विचार करते हुए हमको आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और एक मंत्र आप और बोलते हैं, और विशेषकर इस मंत्र में और हमको सजग किया गया है। ओम, यह मंत्र ऋग्वेद में है, तैतृय ब्राह्मण में है और निरुक्त में भी इसको उद्धृत किया है। ओम मोघ मन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत सतस्त्य नारिमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। बहुत सुंदर मंत्र है, इसको भी मैं लिख देता हूं, आप तो स्मरण किए हुए हैं। हमारे दर्शकों को भी इन मंत्रों को जरूर पढ़ करके भोजन करना चाहिए, अपने बच्चों को ये मंत्र सिखाएं और इन भावों से यदि भोजन करते हैं तो आपका सामर्थ्य, आपका श्रद्धा, आपका भाव का जो है कभी अभाव नहीं होगा, इस सदा भाव से परिपूर्ण रहेंगे। क्योंकि भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भावना से भव पार है, ऐसा लोग कहते हैं। तो भाव पूर्वक ढंग से हमको भोजन करना चाहिए तथा ईश्वर का चिंतन करते हुए अन्न जिस जिस
साधन से जिस जिसके सहयोग से मिलता है उनका भी सदा कृतज्ञता पूर्वक, व्यवहार पूर्वक, अपने स्वभाव पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। ओम मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि। सत्यं ब्रवीमि। वध इत्सतस्य नारीमणम पुष्यति नो सखायम नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ओम मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नारीमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। बहुत सुंदर बात कही है कि अप्रचेताः, जो प्रचेता नहीं है। प्रचेता बोलते हैं बहुत बुद्धिमान को, जो बहुत तेजस्वी हैं, जो चिति संजाने, जिनके अंदर संजान है, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान का आधान है, वो प्रचेता कहलाते हैं। अप्रचेता जो प्रचेता नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि शून्य है, अर्थात जो मूर्ख आदमी मोघम अन्नम, मुक्त का भोजन, फ्री फंड का, बिना कमाया हुआ भोजन विंदते पाने का यत्न करता है, अर्थात अपने भोजन के लिए कुछ करना नहीं चाहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है। ऐसा जो विचार करते हैं तो वो कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होते। पुरुषार्थ पूर्वक जो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं अन्न को, केवल दूसरों के जो है भोजन पर जिनकी नजर रहती है, तो ऐसे ना अरेमणम पुष्यति, जो अपने किसी हितैषी का पोषण नहीं करता, और ना सखायम पुष्यति, जो अपने किसी हितैषी और ना अपने किसी साथी का पोषण करता है।
वो केवल अपने पेट पालने के लिए ही सदा तत्पर रहता है। सह उसका ऐसा व्यापार तस्य उसके वधाइत नाश का कारण ही है। यो नाश का भागी होता है, भवती होता है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूं, अर्थात इस कथन में सच होने में, सत्य होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कहने का आशय क्या है कि जो मनुष्य हराम की कमाई को पाना चाहता है, हराम का भोजन कह ले, कि कुछ पुरुषार्थ ना करना पड़े और दूसरों की रोटी पर अपना ध्यान लगाए या उसको छीनना चाहे या खाना चाहे, तो ऐसा वो अल्प बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने पेट के लिए सोचता है, संसार के लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए कभी चिंतन नहीं करता है, तो वो जो भोजन वो करता है उसका वध ही कर जाता है। एक प्रकार से उसका वो नाश करने वाला होता है। भोजन कर तो लिया है, लेकिन उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसका वो निश्चित रूप से उसको नष्ट करने वाला होता है। इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए कि मनुष्य के जो दो बड़े उद्देश्य हैं, भोग और दूसरा कर्म। कर्म करेगा तो भोग होगा, कर्म नहीं करेगा तो भोग भी नहीं होगा। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में कर्म करिए, कर्म करने के लिए जीवन मिला है, इस भवसागर से तरने के लिए जीवन मिला है, और इसमें यदि हमने प्रमाद किया तो कभी भी पार नहीं हो सकते। बीच मझधार में हम डूबेंगे और लोग कहते हैं हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। है तो जो डूबते हैं दूसरों को भी डुबाएंगे, जो पाप कमाएंगे दूसरों को भी पापी बनाएंगे। तो ऐसे लोगों से नमस्कार करके, जो वेद की विद्या है, वेद का हमारे लिए संदेश है, उसको हम आत्मसात करें, और विशेषकर युवाओं को संभलने की आवश्यकता है। यदि युवा इस बात को समझ जाएं तो शायद देश की जो नैया है वो भव से पार हो जाएगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का पावन आशीर्वाद है, और हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। वैदिक परंपरा को अपना करके, वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके, वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके ही हम हर पल सुख में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि ज्ञान ही हमारे जीवन में हमको महान बना सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है एक गीत जो युवाओं के लिए विशेष है। एक गीत सुनाता हूं, सुनना है ध्यान से, इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के। इस गीत को रखना है संभाल करके। संभाल कर रखने मतलब क्या है, उसको जीवन में उतारना है, उसके बोल को उतारना है, उसके भाव को उतारना है। यशवंत जी, इस गीत को रखना संभाल के। और कहा, विद्या जो पढ़ोगे सभी विद्वान बनोगे, ब्रह्मचारी रहोगे बड़े पहलवान बनोगे। ब्रह्मचर्य में ही बल है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इसके बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता है। रोगी भोगी बन करके जीवन को जीना मतलब जीवन का अपमान है, जीवन का अपमान है। उस अपमान को हमको नहीं करना है, सम्मान पूर्वक जीना है। इसलिए कहा, विद्या जो पढ़ोगे सभी विद्वान बनोगे, ब्रह्मचारी रहोगे बड़े बलवान बनोगे, नेता बनोगे तुम ही इस भारत विशाल के, इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के। नेता, नेता कौन है? नीय प्रापणे, जो समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाता है, वो नेता है। और नेता केवल खद्दरधारी नहीं होते हैं कि नहीं वो तो बड़ा नेता है, ऐसा नहीं।
नेता जो समाज को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है, परिवार को उन्नति की ओर ले जाता है, समाज को पतित होने से बचाता है। इसलिए कहा, शुभ कर्म करोगे तो सदा नाम पाओगे, ऋषियों की सभ्यता को न बट्टा लगाओगे, सब काम सोच कर करोगे देखभाल के, इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के, भारत के लिए लोही दीवार हो जाओ, अंदर के दुश्मनों से ही होशियार हो जाओ, हो नाम ले वाराण सांगा छत्रसाल के, इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के, इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के। तो इस भाव को हम जी सके तो पंच महायज्ञों का बहुत विस्तृत और बहुत अच्छी प्रकार से हम सबने स्वाध्याय किया। कल से हम नए टॉपिक को लेकर के, नए विषय को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वेद विद्या, क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति वेदों पर आधारित है और आज का जो समय है वेद का समय आने वाला है। वेद विद्या को हम जाने समझें, वेद हमारे लिए है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है। तो अगली कक्षा से हम वेद के स्वाध्याय की ओर उन्मुख होंगे। वेद को हम समझें, वेद के आदेश निर्देश उपदेश को समझें, उसके विधि निषेध को समझें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।